हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सब के लिए घर और किचन से रिलेटेड कई सारे ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की जो पूरी फ्राई करने वाली आती है, झांझरा या फिर छनौटा, जो भी आप बोलते होंगे, ये हर किसी के किचन में मिल जाती है। तो कई बार होता है कि पुराने हो जाते हैं तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है, नया लेकर आते हैं। तो अगर आपके पास भी किचन में है तो आप इसे बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं और अपने किचन को खूबसूरत बना सकते हैं। दिवाली आने वाली है, दिवाली से पहले हम सभी अपने घर को, किचन को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी पुरानी चीज़ों से किचन को खूबसूरत बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो हमें ले लेना है मेटल की चूड़ियाँ। अगर मेटल की चूड़ियाँ हैं तो वो ले लीजिए, नहीं तो फिर पतली वाली तार आती है वो भी ले सकते हैं। मेटल की चूड़ियाँ या फिर पतली वाली तार इजीली टर्न हो जाती है और इसको हम जैसा शेप देना चाहे वैसे ये मुड़ जाती है। तो हमें एंगल बनाने हैं इसमें, क्योंकि झांझरा में बहुत सारे होल होते हैं। तो इसमें हम एंगल को लगाएंगे जिससे कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, चम्मच हो गया या फिर छन्ना हो गई, चाय के छन्ने बहुत सारे हो जाते हैं, दूध के अलग होते हैं, चाय छानने वाली अलग होती है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें रखने में काफ़ी दिक्कत होती है किचन में। तो आप पुराने झांझरा को यूज़ करके आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को एक जगह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जिससे कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आसानी से मिल जाएगी, सामने मिल जाएगी। और किचन भी फैला नहीं रहेगा। जैसे चम्मच होते हैं या फिर नाइफ हो गई है, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आप इसमें रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इस तरह से एंगल का शेप दे दीजिए, तो जितना भी आपको बनाना हो बना सकते हैं। क्योंकि झांझरे में बहुत सारे होल होते हैं तो आप काफ़ी सारा एंगल बना के इसमें रख सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को टांग सके आप। किचन स्टैंड में बहुत ज़्यादा इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें रखने की जगह नहीं होती है, तो फिर हम काफ़ी परेशान होते हैं कि उसे कहाँ रखें। तो ऐसे आप झांझरे का इस्तेमाल करके हर चीज़ों को इसमें टांग सकते हैं, जिससे कि किचन खूबसूरत तो लगेगा ही, चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहेगी, जगह पे रहेगी। और अभी त्यौहार का सीज़न आ रहा है तो हर चीज़ें अपनी जगह पे रहे तो ईज़िली हमें मिल जाती है, तो काम करने में भी अच्छा लगता है और किचन भी खूबसूरत रहता है। तो किचन में हमें अच्छा लगता है काम करते समय। तो इस तरह से आप एंगल को लगा दीजिए और लगाने के बाद आप इसे जहाँ पर भी टांगना चाहते हैं टांग सकते हैं। अगर बर्तन रैक नहीं है तो कहीं दीवार में आप कील लगा के भी इसे टांग सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं कुछ चीज़ें इसमें अभी लगा दी हूँ, बाकी के और मैं इसमें लगा दूंगी एंगल बना के। तो चाय का छन्ना हो गया, चिमटा है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें टांग सकते हैं। तो इससे ऑर्गेनाइज रहेगा आपका किचन। बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आपको कैसा लगा ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगला टिप्स है इस तरह के पैकेट को लेकर। जब हम राशन के सामान लेकर आते हैं तो पैकेट में इस तरह से चीज़ें होती है, पर जब हम डब्बा में भर लेते हैं कुछ चीज़ें बच जाती है तो एक टेंशन होती है कि इसे हम कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि इसमें हवा लगने का भी डर रहता है। पैकेट खुल गई है तो हवा लगेगी तो चीज़ें खराब हो जाएगी और साथ में गिरने का भी डर रहता है। कुछ पैकेट होते हैं जिसमें इस तरह के लॉक होते हैं, तो उसमें सामान खराब होने का या फिर गिरने का डर नहीं रहता है, क्योंकि इसको आप एक बार अच्छे से दबा देते हैं तो ये सामान नहीं गिरती है, लॉक हो जाती है ये। लेकिन सारे पैकेट ऐसे नहीं होते हैं, तो आप क्लॉथ क्लिप की मदद से इन सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो भी पैकेट खुला हुआ है जिसमें थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है, तो आप इस तरह से उसको रैप कर दीजिए। एक या दो बार इसको रैप कर सकते हैं और रैप करने के बाद क्लॉथ क्लिप को इस तरह से लगा दीजिए। सारे ही पैकेट को इस तरह से आप रख सकते हैं, या फिर जैसे हम साड़ी के प्लेट्स बनाते हैं वैसे बना के एक बार उसे आप टर्न कर लीजिए और टर्न करने के बाद आप क्लॉथ पिन लगा दीजिए। तो इस तरह से सामान गिरेगी भी नहीं और सुरक्षित भी रहेगी। तो इसी तरह से जितने भी आपके पास पैकेट पड़े हुए हैं सामान के, तो इस तरह से क्लॉथ पिन लगा के रखेंगे तो सामान बिल्कुल भी नहीं गिरेगी और ख़राब भी नहीं होंगे। अगला जो टिप्स है ये हर किसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो माचिस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मंदिरों में करते हैं, जोत जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल करते हैं या फिर अगरबत्ती जलाने के लिए। और जलाने के बाद उसकी तिल्ली को इस तरह से ज़मीन पर फेंक देते हैं। तो इसके दो नुकसान हैं, एक तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, दूसरा इसकी जो कालिक होती है वो फर्श में लग जाती है तो फिर हमें रगड़ रगड़ के साफ़ करना होता है। दूसरा, कहीं भी कपड़ा अगर आसपास है तो वो कपड़े में आग पकड़ सकती है
और इससे कोई भी नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें, अगर आपके पास इस तरह की बड़ी वाली माचिस की डिब्बे हैं तो आप देखेंगे इसमें 2 खल बने रहते हैं। तो एक खल में बढ़िया वाली जो तीली है जिसमें मसाले लगे रहते हैं वो रख दें और दूसरा खल खाली कर दें, जिससे कि जब भी आप जोत जलाएं या फिर आप अगरबत्ती जला रहे हैं तो जलाने के बाद उस तीली को अच्छे से बुझा दें और बुझाने के बाद एक खल में आप इसको रख सकते हैं। और एक ही डिब्बी में रहेगा तो बढ़िया भी रहेगा, ना घर गंदा होगा ना ही किसी तरह का खतरा होने के चांसेस रहेंगे। अगर बड़ी वाली माचिस नहीं है, छोटी वाली है, तो एक खाली बॉक्स ले लीजिए माचिस के और डबल टिप की मदद से दोनों ही माचिस बॉक्स को ज्वाइंट कर दें, जिससे कि जब भी आप अगरबत्ती जलाने के लिए जाते हैं यानी पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो आप माचिस की तीली निकालिए, जला लीजिए और जलाने के बाद जब उस तीली को बुझा लेते हैं तो खाली बॉक्स में उसको रखते चले जाइए। जब पूरी तरह से भर जाए तो फिर उसे निकाल के फेंक दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, इससे किसी भी तरह के खतरा होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ना ही घर गंदा रहेगा। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। किचन सिंक जो है ये हमारी किचन का सबसे मेन पार्ट होता है। इसमें हम खाने पीने की चीज़ों को धोते हैं, जैसे साग सब्जी धोते हैं, चावल दाल धोते हैं या फिर फ्रूट भी धोते हैं। तो इसका साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें, कई बार जो किचन की पाइपलाइन होती है उसमें काई जम जाती है और उसमें कीड़े भी हो जाते हैं। तो इसकी भी समय समय पे हमें क्लीनिंग करनी चाहिए। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी जिससे कि किचन की पाइपलाइन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी, अगर ब्लॉकेज है तो वो भी खुल जाएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 गिलास पानी और उसे हमें गर्म कर लेना है। तो मैं गैस पर एक पतीली रखी हूँ और उसमें 1 गिलास पानी रख दी हूँ। इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही ये पानी गर्म हो जाएगी तो हमें धीरे धीरे करके किचन के पाइपलाइन में इस गर्म पानी को रखना है। गर्म पानी से जो काई जमी होगी, इस पाइपलाइन में जो कचरा फंसा होगा वो धीरे धीरे नीचे की तरफ चली जाएगी और जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगी। और अब हमें इसमें रखना है हार्पिक। हार्पिक क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो टॉयलेट वाली मत लीजिएगा, जो हम अलग से रखते हैं किचन की क्लीनिंग या फिर कहीं पर भी गंदगी हो तो उसको क्लीन करने के लिए, तो वो हमें रख देना है। लगभग 1 से 1.5 चम्मच जितना हार्पिक हमें रख देना है और रखने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद हमें दोबारा से 1 से 1.5 गिलास जितना पानी को गर्म करना है और गर्म करके उसमें हमें रखना है 1 चम्मच नमक। नमक भी क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर कहीं भी नाला ब्लॉकेज है तो आप उसमें नमक रख देते हैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो गंदगी नीचे की तरफ चली जाती है और जो ब्लॉकेज है वो भी खुल जाते हैं। और साथ में रखना है डिटर्जेंट पाउडर। जो भी आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए तो वो 1 चम्मच भर के ले लीजिए और पानी को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। और उसके बाद इस पानी को हमें वापस से सिंक में डालना है। 15 मिनट जब हो जाए हार्पिक डाले हुए, उसके बाद ही आप इस पानी को डालिएगा और डालने के बाद छोड़ देना है। बिल्कुल भी ठंडा पानी इसमें नहीं डालना है। और इस टिप्स को आप नाइट में ही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि नाइट में जब हम किचन क्लीन कर लेते हैं तो उसके बाद हमें किचन में कोई काम नहीं रहता है। तो ओवरनाइट के लिए जब इस तरह से आप छोड़ देंगे ना, तो जितनी भी गंदगी होगी वो भी सब नीचे बैठ जाएगी, चली जाएगी, पाइपलाइन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, साफ भी हो जाएगी और जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी मर जाएंगे। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। इस टिप्स को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। बाय बाय, टेक केयर।